तो आज अपन कर रहे हैं केस सिनेरियो नंबर 1 कोस्टिंग में 24 एग्ज़ाम के एमसीक्यू का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, केस सिनेरियो नंबर 1 आया था भैया कोस्ट शीट वाले टॉपिक से। इसके अंदर लिखा हुआ है XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट कॉल्ड मिसबॉन। जितना दे रखा अपन उतना समझते हुए चलेंगे भैया। एक प्रोडक्ट है मिसबॉन MB, ठीक है, विच रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रॉ मटेरियल्स, मटेरियल M एंड मटेरियल B। मिसबॉन को बनाने के लिए भैया दो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं भाई। अपन को दो रॉ मटेरियल चाहिए M और B फॉर इट्स प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ मिसबॉन इज 2.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल M। आपको भैया बता रखा है M के लिए 2.5 kg लगता है मिसबॉन को बनाने के लिए, एंड 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल B एंड इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। 1 kg होता है भैया मटेरियल B, यानी कि भैया दो मटेरियल है, दो रॉ मटेरियल है, एक तो है M और एक है B। दोनों का जब मिलाते हैं तो बन जाते हैं मिसबॉन, और उसके लिए आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी बता रखा है क्वेश्चन में। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है 5000 kg ऑफ रॉ मटेरियल M वॉज परचेज एट ₹8,50,000 from GST registered supplier on which GST at the rate of 5% to the tune of ₹42,500 was paid eligible for ITC। यानी कि भैया अगर ये एलिजिबल फॉर ITC कहीं भी लिखा हुआ आ जाता है तो वो वाला GST पोर्शन को अपन कोस्ट में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। अगर नॉट एलिजिबल होता तो अपन इसको कोस्ट का पार्ट अपन फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ एलिजिबल वर्ड है, इसका मतलब ये 42,500 का GST अपनी कोस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। रिबेट ऑफ ₹10,000 वॉज अलाउड बाय सप्लायर ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल M। तो भैया आपको बता रखा है भैया मटेरियल M के लिए 5000 kg है एट द रेट ऑफ ₹8,50,000। GST एलिजिबल है तो इसको अपन कोस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, लिखने से कोई मतलब नहीं है। रिबेट दिया गया 10,000 का, ठीक है। रिबेट यानी कि आपको डिस्काउंट मिला, तो भैया डिस्काउंट मिला उसको माइनस कर देंगे भैया। तो टोटल आपको पे करना है रॉ मटेरियल M का 8,40,000। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला है 2000 kg ऑफ रॉ मटेरियल B वॉज परचेज फ्रॉम सप्लायर नॉट रजिस्टर्ड इन GST एट ₹90,000। सप्लायर रजिस्टर्ड है ही नहीं GST के अंदर। इसका मतलब क्या है भैया, एलिजिबल फॉर ITC नहीं होगा तो भैया GST को अपन कोस्ट का पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ तो डायरेक्ट ही आपको दे रखा है 90,000 दे रखा है कोस्ट, तो ये अपने पास आ गया भैया। और एक चीज़ और दे रखी है फ्राइड पेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वॉज 14,000। फ्राइड भाड़ा लगा इन दोनों का अपन ने भैया मंगवाया, दो रॉ मटेरियल को मंगवाया तो उसके लिए भाड़ा दिया, तो टोटल अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। यहाँ पर तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। फ्राइड अपन ने इन दोनों को मंगवाने के लिए लगा, तो ये भाई अपना कोस्ट का पार्ट बनेगा। तो ये अपने पास आ जाएगा 9,44,000। तीनों की टोटल कर दी, ठीक है, 1 2 3। अब अपन क्या करेंगे भैया, कोस्ट शीट के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं भैया अपन को क्वेश्चन में पूछा क्या है। अपन से भैया 5 MCQ पूछे हैं पहले पार्ट में। अगर आपको क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है तो भैया मैंने आपको PDF का बता रखा है, व्हाट्सएप चैनल पर आप देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास है नहीं तो, ताकि आप क्लियर देख सकें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला है भैया फैक्ट्री कोस्ट निकालनी है। सेकंड पार्ट में बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। सबसे पहले पता होना चाहिए भैया अपन को निकालना क्या है। थर्ड पार्ट में बोला है भैया सेल्स वॉल्यूम बताओ। फोर्थ पार्ट में बोला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि भैया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ ये बताओ। और फिफ्थ पार्ट में बोला है प्राइम कॉस्ट बताओ। ये पांचों चीज़ें अपन को निकालनी है। ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, जो भैया जो अपने आएगा आंसर उसको अपन इधर देख लेंगे मैच कर रहा है, ठीक है। अपन को निकालनी है 5 चीज़ें, ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यानी कि भैया इन पांचों चीज़ को आपको देखकर पता तो चल गया होगा कि अपन को भैया पूरी कोस्ट शीट तो क्वेश्चन में बनानी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं भैया फॉर्मेट बना लेते हैं
कोस्ट शीट का, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सम ऑफ दिस प्राइम कोस्ट। ठीक है, कोस्ट शीट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मेट अपन को पता होना चाहिए। प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहाँ से अपने पास आ जाता है ग्रॉस वर्क कोस्ट एट ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, ये अपने पास आ जाता है भैया वर्क कोस्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद अपन ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, R&D कोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, कौन से वाले? रिलेटेड टू प्रोडक्शन, माइनस अगर इनमें से कोई रिकवरी होती है, क्रेडिट फॉर रिकवरीज होती है तो अपन उसको माइनस कर देते हैं। और एक चीज़ और ऐड करते हैं, प्राइमरी पैकिंग कोस्ट। इन सबको ऐड करने के बाद अपने पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसके आगे लिखते हैं भैया, उसमें अपन ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये अपने पास आ जाता है भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें भैया एक तो अपन ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एक करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, यहाँ से अपने पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट और यहाँ से अपने पास आ जाता है सेल्स। ये था कोस्ट शीट का बेसिक फॉर्मेट जो आपके हर एक क्वेश्चन में काम आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोस्ट शीट भैया इंपॉर्टेंट है, करीब 10 नंबर का रहता है इसका वेटेज एग्जाम में, तो इसको छोड़ के जाना तो बिल्कुल मत। तो ये फॉर्मेट तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या देखा था? रॉ मटेरियल के बारे में देखा था। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपने पास आ गया था 9,44,000। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो अभी बता दो। अब आगे देखते हैं भैया, ये आपको कुछ अदर डेटा कलेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 वॉज। फर्स्ट पार्ट में बोले भैया पर्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है वेजेस पे टू प्रोडक्शन वर्कर्स 4,80,000, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है अपन को 4,80,000 का। जो जाए अब अपन उस अकॉर्डिंग कोस्ट शीट के अंदर लिखते जाएंगे। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स वर्कर्स PF एंड ESI, ये डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, तो ये डायरेक्ट वेजेस अपन इसको ऐड करेंगे प्लस 59,000। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक था वेजेस और एक था PF, तो दो चीज़ें आ सकती है। प्राइमरी पैकिंग कोस्ट 14,000, कहाँ लिखा था भैया? 14,000 प्राइमरी पैकिंग कोस्ट। अमाउंट पेड एज फाइन एंड पेनल्टी, इसको भैया अपन नहीं लिखेंगे अभी। ठीक है, R&D कोस्ट पेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस 37,500, R&D कोस्ट 37,500। यहाँ तक आपको कोई डाउट है बता सकते हो। नेक्स्ट है भैया इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड। ये हो सकता है भैया आपको नहीं आप पता हो, क्योंकि सिर्फ बुक में एक ही क्वेश्चन में आपको दे रखा था इलस्ट्रेशन नंबर 3, उसमें भैया बता रखा है भैया इसको अपन ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स से पहले, यानी कि COGS के बाद अपन ऐड करते हैं इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। ये पॉइंट थोड़ा सा नया है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया कभी कभार ही आते हैं पॉइंट, तो इसको अपन ऐड करेंगे भैया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बाद अपन इधर ऐड कर देंगे 18,000। ठीक है, लास्ट में अपन इसको ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट से जस्ट पहले अपन इसको ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल से पहले। ठीक है, थोड़ा सा नया पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखना। एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस 12,000, ये तो भैया फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट है सैलरी पे टू फैक्ट्री सुपरवाइजर्स 40,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ स्पेशल माउंट्स एंड पैटर्न्स 4,000, जहाँ भी स्पेशल वर्ड आ जाए तो भैया ये डायरेक्ट एक्सपेंस है 4,000, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। जहाँ भी स्पेशल वर्ड आ जाए ऐसे ही तो भैया आप ध्यान रख सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ स्पेशल माउंट्स एंड पैटर्न्स आता है भैया डायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है लीज रेंट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1,08,000, ये अपने पास आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही आएगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन 1,08,000। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जनरल 21,840,
यहाँ पर ने लिखा था 21,840। यानी कि भैया एक बात अभी तक आप ध्यान दो, तो अगर आपको फॉर्मेट पता होगा तो सिर्फ अपन वही चीज़ लिख रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे। जो चीज़ जहाँ थी अपन उसको उस अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन शीट एग्ज़ाम में इतना इजी टॉपिक है, बस अगर आपको फॉर्मेट पता होगा तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। बस आपको फिगर्स एज इट इज़ लिखने फॉर्मेट के अंदर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है द कंपनी पेज ₹1 लाख पर मंथ एज रेंट फॉर 2,000 स्क्वायर फीट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस। एक वर्किंग नोट इधर अपन बना लेंगे। ₹1 लाख का भैया रेंट पे कर रहे हैं फॉर 2,000 स्क्वायर फीट है, तो पर स्क्वायर फीट अपने पास रेंट आ जाएगा 50 रुपये। अब भैया टोटल कितना है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स ऑफिस ऑक्यूपाइज 200 स्क्वायर फीट एंड 180 स्क्वायर फीट्स रेस्पेक्टिवली ऑफ फैक्ट्री स्पेस। एक तो आपको दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए और एक आपको बता रखा है सेल्स के लिए, और जो बाकी जो बचा वो फैक्ट्री प्रीमाइसेस का है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस का है। तो यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए बता रखा है 200 स्क्वायर फीट है, सेल्स के लिए बता रखा है 180 स्क्वायर फीट है, और जो बाकी बचा टोटल था 2,000 माइनस 200 माइनस 180 1920 जो बचा, तो ये अपने पास आ जाएगा भैया पर स्क्वायर फीट इतना रेंट था ₹50। यहाँ था ₹50 पर स्क्वायर फीट अपन ने रेंट निकाल लिया, तो ये तीनों का आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भैया अपने पास आएगा 2,200 इंटू 50, 10,000 180 इंटू 50 9,000 आ जाएगा 1920। ये अपने पास आएगा भैया 1620 आएगा, सॉरी 1620 इंटू 50 81,000 आ जाएगा, ठीक है। 2,000 माइनस 200 माइनस 180 जो रिमेनिंग रह गया, टोटल 2,000 था गिवन है। 200 180 के लिए बोल रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, सेल्स के लिए, और जो बाकी जो है फैक्ट्री प्रीमाइसेस के लिए। तो ये अपने पास आ जाएगा 1620 इंटू 50, तो टोटल आ रहा है भैया इसका 81,000, ठीक है। फैक्ट्री प्रीमाइसेस का अपन चार्ज करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड से, यहाँ अपने पास हो गया 81,000। यहाँ तक आपको कोई डाउट है बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो। और एक था भैया एडमिनिस्ट्रेटिव का, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में ऐड हो जाएगा 10,000, सेल्स का सेल्स में 9,000। ये भी पॉइंट क्लियर है। देयर वर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इनपुट मटेरियल्स, यानी कि भैया ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP नहीं है, क्वेश्चन में बोल दिया है। नो वेस्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अ मंथ वाज 80 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट वाज 2,000 यूनिट्स। आपको भैया बता रखा भैया ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स भी नहीं है, टोटल आपको बता रखा है 2,000 टोटल यूनिट्स थी, एक्चुअल आउटपुट था उसमें से 80 यूनिट्स का जो है वो अपने पास है फिनिश्ड गुड्स था एट द एंड ऑफ मंथ, यानी कि क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स अपने पास 80 यूनिट्स का है। तो अब अपन इसको एक बार टोटल कर लेते हैं, अपने पास कितना आ रहा है 9,44,000 प्लस 480 प्लस 59 प्लस 4, ये अपने पास आ रहा है 14,87,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी तक ऐड करते हैं तो अपने पास आएगा 17,28,000, ये भी 17,28,000। यहाँ अभी तक कुछ था नहीं, एक बार टोटल कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 17,79,500 माइनस, अब इसके लिए भैया 17,79,500 ये अपने पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको अपन इधर लिखेंगे, टोटल यूनिट्स थी 2,000, क्लोजिंग थी 80, तो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स का अपने पास आ जाएगा बैलेंस 71,180। इसको भैया इसमें से माइनस कर लो, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा COGS 17,08,320। यहाँ तक कोई डाउट है बता सकते हो। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं भैया। सी पार्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग सेल्स ऑफिस रेंट वर इनकर्ड 8 पर यूनिट सोल्ड। जितनी आपने यूनिट सोल्ड करी ₹8 के हिसाब से चार्ज होगा।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टोटल यूनिट्स अपन ने सेल्स कितनी करी, टोटल थी बनी थी 2080, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है 1920 यूनिट्स है भैया। इस पर 8 पर यूनिट अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस था, तो टोटल 1920 इंटू 8 कर दो, 15,360 अपने पास हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये वाला था रेंट का, ये अपने पास 8 पर यूनिट सोल्ड। नेक्स्ट पार्ट में बोला है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2024 कंपनी पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स ऑफ 50,000। इनकम टैक्स का भैया कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसका कुछ नहीं करना। द कंपनीज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 इज ₹1,00,000। यहाँ भैया प्रिंट हो नहीं पाए, इधर अपने पास PDF में सही आ नहीं पाया है, बाकी इधर है 1,00,000, ठीक है। प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,00,000 है। यहाँ तक अपन निकाल टोटल कर चुके थे COGS तक, इसको ऐड कर देते हैं तो अपने पास कितना आ रहा है भैया 17,08,320 प्लस 21,840 प्लस 10,000 प्लस 9,000 प्लस 15,360 प्लस 18,000, ये अपने पास आ रहा है 17,82,520। 1,00,000 ऐड कर देते हैं प्रॉफिट के, 18,82,520। एक बार भैया अपन जो बैलेंस है फैक्ट्री कोस्ट था फर्स्ट पार्ट में, वर्क कोस्ट को ही अपन फैक्ट्री कोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये अपने पास है 17,28,000। COGS 17,08,320, सेल्स 18,82,520, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 9,44,000, ओपनिंग क्लोजिंग तो रॉ मटेरियल था ही नहीं, प्राइम कोस्ट 14,87,000। ये पाँचों के बैलेंस आ गए, यहाँ तक ही था, ठीक है क्वेश्चन। अब देख लेते हैं भैया फटाफट फैक्ट्री कोस्ट मिल रहा है क्या, 17,28,000 मिल गया। COGS 17,08,320, ये रहा मिल गया। सेल्स वॉल्यूम कितना था 18,82,520, ये रहा मिल गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम 9,44,000 मिल गया ऑप्शन में। प्राइम कोस्ट 14,87,000। तो ये था भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है कमेंट्स में बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं है इसके अलावा कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। तो ये आप सॉल्यूशन देख लो, और कोई डाउट है आप बता सकते हो। कभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भैया अपना टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कोर्स शीट जनरली एग्ज़ाम में 10 नंबर का आते हैं, तो इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, ठीक है। बस फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, बाकी आपने देखा होगा जो फॉर्मेट में था वही अपन ने बैलेंस लिखते गए और ये अपना आंसर भी आ गया। तो 10 नंबर का एग्ज़ाम में आया था, ये स्कोरिंग था, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हो, हर एक MCQ था 2 मार्क्स का ईच, टोटल 10 मार्क्स का था। 5 MCQ ही आपसे पूछे थे, तो अब आप बता सकते हो भैया हार्ड था इजी था, कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो बता सकते हो भैया समझ आया नहीं आया, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने किया नहीं हो तो।